ओम विष्णुपादाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय श्रीलेना सर्वानंद विधायिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे SB 1.2.17 श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। भगवान कृष्ण जो परमात्मा के स्वरूप में हम सब के हृदय में वास करते हैं, वो जब देखते हैं कि किसी भक्त के मन में उनके प्रति आस्था जगी है, उनके पास आने की इच्छा हो रही है, तब वो उसके हृदय से जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको क्लीन कर देते हैं। उसकी भौतिक इच्छाओं के प्रति जो भी आसक्ति है, कामनाएं हैं, उसे साफ़ कर देते हैं, जिससे कि उसके हृदय में भगवान के मैसेजेस को, जो भगवान की जो कथाएं हैं, उसको सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। भगवान कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। जो कुछ भी श्री कृष्ण से जुड़ जाता है फिर वो कृष्ण ही हो जाता है। जैसे कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, उसी तरह भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसलिए जब हम बिना किसी अपराध के भगवान के नाम सुन और उनकी कथा को सुनते हैं, उनकी महिमा को सुनते हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान जी वहाँ प्रेजेंट है। भगवान उस आवाज़ के रूप में, उस दिव्य शब्द के रूप में वहाँ पर मौजूद है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री शिक्षा अष्टकम में ये डिक्लेयर किया है कि भगवान कृष्ण का जो नाम है उसमें उनकी सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। भगवान ने ऐसे अपने अनेकों नाम में अपनी सारी शक्तियाँ को डाल रखा है। उनके सारे ही नाम उतने ही शक्तियों से भरे हुए हैं। भगवान की जितनी भी शक्तियाँ उसमें निहित हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम में हम ये भी समझते हैं कि भगवान का नाम जप करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है। हम जब भी, जहाँ भी हमें समय मिले, हम उतने ध्यान से, रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम जप कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उनको नाम जप कर सकते हैं। भगवान के नाम और उनमें कोई अंतर नहीं है, और ना ही भगवान का नाम लेने में कोई समय या स्थान की पाबंदी है। हम कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं। जब भी हमारे पास समय हो, हम तब श्री कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं। भगवान इतने दयामय हैं कि वो इस ट्रांसेंडेंटल साउंड, इस दिव्य ध्वनि में खुद को वो प्रेजेंट हो जाते हैं। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण साक्षात वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इतने बदकिस्मत हैं, हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारे अंदर भगवान का नाम सुनने के प्रति कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है हमारे अंदर कि हम भगवान का नाम सुने या उनकी महिमा को गान करें, उनकी कथा को सुनाएं या सुने। हम कैसे इस रुचि को, इस टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं? जब हम किसी शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं, तब उनकी कृपा से हमारे अंदर भी भगवान का नाम सुनने की, भगवान की कथा, भगवान की लीला सुनने की और उसे जप करने की, उसे कीर्तन करने की इच्छा और टेस्ट डेवलप होता है। भगवान अपने भक्तों के साथ उसी तरह रेसिप्रोकेट करते हैं जितना हम उन्हें, जब वो देखते हैं कि किसी भक्त के अंदर उनके धाम वापस लौटने की इच्छा जाग गई है, तो भगवान उससे भी ज़्यादा ईगर हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा आतुर हो जाते हैं उसे अपने पास बुलाने के लिए।
फिर वो हमारे हृदय में है। और जैसे ही हमारे अंदर उनको सुनने की, भागवतम सुनने की, उनका नाम जप करने की, उनके धाम लौटने की इच्छा आ जाती है, भगवान खुद हमारे हृदय में हमें ऐसे डायरेक्शंस देते हैं जिससे कि हम उनके पास आसानी से आ सकें। भगवान का धाम अगर हमें जाना हो तो हमें अपने सारे पापों से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो हमारे मटेरियल सीन्स हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हमने इस संसार में को भोग करने की इच्छा की। हम इस संसार में उसी तरह भोगना चाहते हैं जिस तरह हम कृष्ण की तरह, माने हम खुद ही अपने आप को भगवान समझना चाहते हैं और सारे मटेरियल चीज़ों को भोग करना चाहते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा भोग करने की इच्छा कब होती है? जब हम स्त्रियों और धन की इच्छा करते हैं, तब ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है एक भक्त के जीवन में कि वो कैसे इस अट्रैक्शन से दूर हो पाए। और ये बहुत मुश्किल है, इन इच्छाओं से दूर होना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े भक्त भी जब डिवोशनल लाइन में आने के बाद भी, बहुत भक्ति करने के बाद भी नीचे गिर चुके हैं। वो स्त्रियों के आकर्षण में आकर, धन के आकर्षण में आकर इस भक्ति के मार्ग से, इस मुक्ति के मार्ग से गिर चुके हैं। लेकिन अगर जब भक्त खुद इच्छा करता है भगवान के पास जाने की और स्वयं कृष्ण जब उसकी सहायता करते हैं, अपने पास आने के लिए उससे रास्ता दिखाते हैं, तब यही प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। भगवान की कृपा से ये इतना आसान हो जाता है कि हम आसानी से सारी इच्छाओं का त्याग करके, भगवान हमारी इच्छाएं जो है, हमारा जो डिज़ायर है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम कभी भी डिज़ायरलेस नहीं हो सकते। इसलिए जब वही डिज़ायर कृष्ण की तरफ मुड़ जाती है, कृष्ण की सेवा में मुड़ जाती है, कृष्ण के भक्तों की सेवा में मुड़ जाती है, तो हम बहुत आसानी से कृष्ण की कथा में रुचि बढ़ जाती है। हमारी कृष्ण की जो नाम जप है उसमें हमारी रुचि आ जाती है। तो धीरे धीरे हम अपने सारे जो भी हमने बहुत जन्मों से इकट्ठा किए हैं, जो हमारा स्वभाव बन गया है इस संसार को भोग करने का, भोग की इच्छा का, वो अपने आप ख़त्म होने लगता है। और हम अपने इटर्नल पोजीशन, यानी हम ये समझने लग जाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हमें उनके पास वापस लौटना है। हरे कृष्णा।